पर आपको बता देते हैं कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस ने वसूली फिरौती की रकम। सुनीता अपहरण कांड में पुलिस का फर्जी खुलासा। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने संजीत के साथ कई घरों को किया तबाह। पुलिस ने वसूली फिरौती की रकम। ज्ञानेंद्र के घर से कार को धक्का लगाकर ले गई पुलिस। प्रेस वार्ता में मीडिया के सामने नहीं लाई कार। के न्यूज के सवालों पर बर्रा थाने पर लाई गई कार। बंधक बनाने वाले घर पर लटका जंग का ताला। पांडू नदी में पुलिस ने शव फेंकने का किया था दावा। बड़ी खबर आपको कानपुर से हम बता रहे हैं। सुजीत अपहरण कांड में पुलिस का फर्जी खुलासा सामने आया है। आपको बता दें, पुलिस ने संजीत के साथ कई घरों को तबाह कर दिया। पुलिस ने वसूली फिरौती की रकम। कानपुर पुलिस का फर्जी खुलासा सामने आया है। कानपुर पुलिस का फर्जी खुलासा सामने आया। आपको बता दें, कानपुर से बड़ी खबर। कानपुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कानपुर पुलिस का फर्जी खुलासा सामने आया है। पुलिस का फर्जी खुलासा सामने आया। जब से संजीत अपहरण कांड हुआ है, तब से कानपुर पुलिस सवालों को घेरे में है और लगातार के न्यूज इंडिया सवाल खड़े कर रहा है। लगातार नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं और परिजनों ने अब सीबीआई की मांग भी कर दी है। तो अब इसी को लेकर एक नया खुलासा हुआ। आपको बता दें, कानपुर पुलिस का फर्जी खुलासा सामने आया है। कानपुर पुलिस का फर्जी खुलासा सामने आया। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सुजीत पुलिस ने संजीत के साथ कई घरों को। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने वसूली फिरौती की रकम। ज्ञानेंद्र के घर से कार को धक्का लगाकर ले गई पुलिस। प्रेस वार्ता में मीडिया के सामने कार भी नहीं लाई गई थी और उसके बाद के न्यूज के सवालों पर बर्रा थाने पर कार लाई गई। के न्यूज इंडिया लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है। जो सवाल है जनता के, जो सवाल उठ रहे हैं, उन सारे सवालों को के न्यूज इंडिया लगातार दिखा रहा है। इस खबर पर लगातार के न्यूज इंडिया बना हुआ है। और बड़ी खबर एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं, पुलिस ने संजीत के साथ कई घरों को तबाह कर दिया है। पुलिस ने वसूली फिरौती की रकम। ज्ञानेंद्र के घर से कार को धक्का लगाकर पुलिस लाई थी और प्रेस वार्ता में मीडिया के सामने कार को नहीं लाया गया था, लेकिन उसके बाद के न्यूज के सवालों पर बर्रा थाने में कार को लाया गया। पांडू नदी में पुलिस ने शव फेंकने का किया था दावा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इनपुट हेड सुनील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, लगातार नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं और के न्यूज इंडिया लगातार सवाल उठा रहा है। अब एक पुलिस का फर्जी खुलासा सामने आ गया, क्या कुछ है, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहूंगी। प्रेस वार्ता में मीडिया के सामने कार को नहीं लाया गया था और उसके बाद के न्यूज इंडिया ने सवाल खड़े किए और फिर बर्रा थाने में कार को लाया गया। बंधक बनाने वाले घर पर
ताला लटका मिला है। पांडु नदी में पुलिस ने शव फेंकने का दावा किया था। पुलिस ने संजीत के साथ कई घरों को किया है तबाह। पुलिस ने वसूली फिरौती की रकम। तो लगातार पुलिस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि फिरौती की रकम आखिर गई कहां। जो आरोपी थे वो कह रहे थे हमारे पास नहीं है, और पुलिस भी लगातार सवालों से बसती नजर आ रही थी। गोलमोल सवालों के जवाब दिए जा रहे थे। के न्यूज इंडिया लगातार इस खबर पर बना हुआ था, और आपको बता दें कि नया खुलासा हो गया। जो बंधक बनाने वाला घर था उसमें जंग लगा हुआ ताला लटका मिला है। पांडु नदी में पुलिस ने शव फेंकने का दावा भी किया था। सुजीत अपहरण कांड में पुलिस का फर्जी खुलासा। बड़ी खबर बता दें आपको, पुलिस ने संजीत के साथ कई घरों को किया है तबाह। पुलिस ने वसूली फिरौती की रकम। जब से सुजीत अपहरण कांड हुआ है तब से नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं, और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। के न्यूज इंडिया लगातार सवाल को खड़ा कर रहा है। के न्यूज के सवालों पर बर्रा थाने में कार लाई गई थी, क्योंकि उससे पहले कार को सामने नहीं लाया गया था। बंधक बनाने वाला जो घर था जिसमें बताया जा रहा था कि सुजीत को यहां पर रखा गया है, उस घर में जंग लगा हुआ ताला मिला है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सुजीत अपहरण कांड में पुलिस का फर्जी खुलासा सामने आया है। पुलिस ने संजीत के साथ कई घरों को किया तबाह। पुलिस ने वसूली फिरौती की रकम। बड़ा सवाल यहां पर यही है कि आखिरकार फिरौती की रकम कहां गई। प्रेस वार्ता में मीडिया के सामने कार को नहीं लाया गया था, और उसके बाद के न्यूज के सवालों पर बर्रा थाने में कार लाई गई थी। बंधक बनाने वाले घर पर जंग लगा हुआ ताला लटका मिला है, जो आपको हम तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं। ये ताला आप देख सकते हैं, जो घर था जिसमें संजीत को किडनैप किया गया था, उस घर में जंग लगा हुआ ताला मिला है। पुलिस ने वसूली फिरौती की रकम। ज्ञानेन के घर से कार को धक्का लगाकर ले गई पुलिस। प्रेस वार्ता में मीडिया के सामने नहीं लाई गई थी कार, और उसके बाद के न्यूज के सवालों पर बर्रा थाने में कार लाई गई थी। बंधक बनाने वाले घर पर जंग लगा हुआ ताला लटका मिला है, और उसके बाद पांडु नदी में शव फेंके जाने का पुलिस ने दावा किया था। संजीत अपहरण कांड में पुलिस का फर्जी खुलासा सामने आया है। ज्ञानेन के घर से कार को धक्का लगाकर पुलिस लाई। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रेस वार्ता में मीडिया के सामने कार को नहीं लाया गया था, और उसके बाद के न्यूज इंडिया ने सवाल खड़े किए कि आखिर कार गई कहां, और उसके बाद बर्रा थाने में कार को लाया गया था। ये ताला आप देखिए, जंग लगा हुआ ताला उसी घर से मिला है जहां पर संजीत को किडनैप करके रखा गया था। संजीत अपहरण कांड में पुलिस का फर्जी खुलासा सामने आया, यानी कि पुलिस ने अब तक जितने भी खुलासे किए, जितनी भी जानकारी दी है, वो सब फर्जी थे, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि कई सारे सवाल हैं लोगों के मन में, उसका जवाब अभी तक लोगों को नहीं मिल पाया। और लगातार संजीत के परिजन सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। के न्यूज ने जब सवाल उठाए उसके बाद बर्रा थाने में कार को लाया गया था, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इनपुट हेड सुनील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं, और पुलिस ने अभी तक जो भी जानकारी दी सब फर्जी बताई जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे संजीत अपहरण कांड में शुरुआत से पुलिस ने लगातार संजीत के परिवार वालों को बेवकूफ बनाया, और ये कहा कि जब पुलिस का मुकदमा नहीं लिखा गया, और मुकदमा लिखने के बाद भी ये जब एसएसपी के आदेश में मुकदमा लिखा गया, उसके बाद से पुलिस खास करके जो इंस्पेक्टर रणजीत राय हैं और जो एसपी पश्चिम एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता हैं और सीओ मनोज गुप्ता, इन लोगों ने लगातार जो उनको पूरे परिवार को गुमराह किया
और उसके चलते इस परिवार में उनका जो बेटा है संजीत वो अचानक वो खो गया, क्योंकि अब जो पुलिस ने दावा किया है कि उस लड़के की हत्या कर दी गई। और सबसे बड़ी चीज, जब 1 महीने बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा तब किया जब मीडिया का दबाव बढ़ा। लगातार सर के न्यूज ने इस पूरे मुद्दे को उठाया प्रमुखता से, और उसके बाद सभी मीडिया ने इस पूरे मामले को जब हाईलाइट किया, तब जाकर के अधिकारियों को लगा कि कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हो गई उनसे, या कहीं ना कहीं एक बड़ा जो वो घोटालेबाजी करने की आड़ में कहीं ना कहीं बड़ा जो रकम वसूली की गई पुलिस के द्वारा, उस सब पूरे मामले में जिस तरीके से पूरे परिवार को ये डरा करके रखा गया था कि मीडिया के सामने मत जाना, अगर मीडिया के सामने गई तो तुम्हारे लड़के को कुछ हो सकता है, और उसके बाद 30 लाख रुपए वसूली गई। इसके साथ में जब आईपीएस अधिकारी अपर्णा गुप्ता, उनका ये कहना था कि बैग तुम्हारा होगा, रुपया तुम्हारा होगा, बैग और बाइक हमारी होगी, वो सारे इंतजाम सब पहने के बाद में फिर उससे बातों से मुकर जाना। और अब जब इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, तो जब के न्यूज की टीम ने जा करके जिन आरोपियों को इस मामले में, क्योंकि सबकी नजर से उसी समय देखें प्रेस वार्ता में जिस दौरान एसएसपी और आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो सामने देखने में आ रहा था कि ये जितनी उम्र के लड़के हैं इस तरीके की इतनी जघन्य वारदात को आखिर अकेले कैसे अंजाम दे सकते हैं। तो उसको लेकर के जब के न्यूज ने कहीं ना कहीं के न्यूज के जहन में सवाल कौन रहे थे, उसके चलते चूंकि के न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, के न्यूज का पहला ये उद्देश्य बनता है कि अगर किसी तरीके की कोई, भले ही वो पुलिस ने कोई भी खुलासा कर दिया होगा, लेकिन उसकी पड़ताल करना एक बार जरूरी हो जाता है एक आम नागरिक देश का होने के कारण। तो कहीं ना जब के न्यूज टीम ने इस पूरे मामले की जाकर के पड़ताल की, उसके ज्ञानेंद्र के घर वालों से बातचीत की, तो उनका कहना था कि मेरा लड़का बहुत सीधा है। ये जरूर बात है कि हर अपराधी के माँ बाप को अपना बेटा सही सीधा समझ में आता है, लेकिन जो उनकी बातों से लगा, उन्होंने जो दावा किया, उसके साथ साथ जो पड़ोसियों ने दावा किया कि वो लड़का ऐसा नहीं था, और आखिर ये भी उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया, हाँ ये जरूर जिसे मास्टरमाइंड बता दिया गया, लेकिन इसके साथ उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि हो सकता है कि कहीं वो अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया हो और उसने किस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, जिस फोर्ड फिगो गाड़ी से पुलिस इस घटना में उसकी संजीत की डेड बॉडी को लेकर के पांडु नदी में फेंकने जाने का दावा कर रही थी, वो गाड़ी जब पड़ोसियों से बात की गई, मोहल्ले वालों से बात की गई, उनका कहना था ये गाड़ी कई दिन से यहाँ पे महीनों से खड़ी है, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। जब स्टार्ट हो उस दिन 22 जुलाई की रात में जब पुलिस अचानक उनके घर पे पहुंची है, तो पुलिस के जब ये गाड़ी उसमें लगाई चाबी, तो एक बार स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर बंद हो गई। उसके बाद पुलिस इस गाड़ी को धक्का लगा करके ले करके गई वहां से, और रास्ते में किसी क्रेन के जरिए इसको ले जाया गया। और बड़ी चीज ये है कि पुलिस जिस बैग में रुपए फेंकने की बात कही जा रही है, उस बैग को कई बार कहने के बाद भी मीडिया के सामने नहीं लाई। और सबसे बड़ा जो इसमें खुलासा सामने आया है कि जो पुलिस दावा कर रही थी कि सर्विलांस टीम लगाई गई है इसमें, लेकिन सर्विलांस टीम को कहीं कोई नामो निशान नहीं, किसी नंबर को सर्विलांस पे नहीं लगाया गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, जब पुलिस ने नंबर सर्विलांस पे नहीं लगाए थे तो उनको कैसे पता कि ज्ञानेंद्र ने, रामजी शुक्ला ने, इसके अलावा जो एक प्रीति शर्मा है लड़की, और इन सब ने 5 लोगों ने मिल करके आखिर इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दे दिया, और पुलिस बिना सर्विलांस पे नंबर लगाए हुए आखिर इनके घर तक कैसे पहुंच गई। क्योंकि जो फिरौती वसूलने वाले लोग हैं वो लगातार एक ही मोबाइल नंबर से फोन कर रहे थे। ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि शायद ही ऐसी कोई घटना हो जिसमें जब इस तरीके की घटनाओं में ज्यादातर सामने देखा गया है कि जो वसूली करने वाले, फिरौती वसूलने वाले लोग ज्यादातर नंबर बदल बदल के फोन करते हैं, और ऐसे में एक ही नंबर से फोन करना कहीं ना कहीं फिर से एक बार पुलिस पर सवालिया निशान पैदा करता है। और बड़ी चीज ये कि अगर एक नंबर से फोन किया जा रहा था तो उसके बाद भी पुलिस पूरे 15 से 20 दिन तक उस नंबर का लोकेशन नहीं पता लगा पाई। और फिर जब उस वसूली की जो रकम थी वहां पर उसको गुजैनी हाईवे पे कहा गया नीचे फेंकने की, उसकी बात पहले से चमन सिंह को, संजीत के पिता को, परिवार वालों ने, पुलिस ने बता दिया था कि जो इंस्पेक्टर रणजीत राय, उनके परिवार का कहना है कि इंस्पेक्टर रणजीत राय ने कहा हो सकता है कि तुम हाईवे पर जब होगे तो वो नीचे तुमको ये रकम फेंकनी पड़ेगी। उसको भी एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर रणजीत राय को कैसे पता था कि ये रकम हमको नीचे फेंकनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, सब कुछ कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पुलिस का जो फर्जीवाड़ा है वो पूरा फर्जी खुलासा पुलिस ने इस पूरे मामले का किया है। तो इस पूरे इतने बड़े फर्जी खुलासे को करने के पीछे सीधी सी बात थी, वो जो 30 लाख रुपए पहले पुलिस कह रही थी कि उसमें उसको रुपए लेकर के बैग में और वहां उसको वहां से अपहर्ताओं को देना पड़ेगा, और बाद में जब पुलिस
खास करके आईपीएस अधिकारी इससे मुकर गए कि उन्होंने बैग में कोई रुपया नहीं था। सीधी सी बात है, सब कुछ कहीं ना कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक सारे अधिकारी सब के सब मिले हुए थे। और यही कारण है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब पूरे मामले की जांच डीजी पीएचक्यू को भेजकर कानपुर कराई और उसमें कहीं ना कहीं इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसके चलते ही इंस्पेक्टर रणजीत राय, इसके अलावा दरोगा और उसमें आईपीएस अपर्णा गुप्ता और सीओ मनोज गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद साथ साथ एसएसपी का भी कल तबादला कर दिया गया। सीधी इस बात की सब चीजें ये सब स्पष्ट करती हैं। और जिस तरीके से जो पुलिस का दावा है कि वहां पर जिस मकान में उसको बंधक बनाकर रखा गया वो मकान सुनील श्रीवास्तव का है, और अगर बात के पुलिस के दावे पर भी हम यकीन कर लें तो उस मकान में अगर उसको रखा गया तो पड़ोसियों से बातचीत की, पड़ोसियों ने भी दबी जुबान कहा कि हमें तो लगता ही नहीं कि इस मकान में कभी कोई आता भी था, कई दिनों से तो ये मकान बंद है। और ये इस पूरी बात की पुष्टि वहां पे लगा हुआ ताला खुद कर रहा है कि उस मकान में जो ताला लगा हुआ है वो महीनों से इस तरीके से लगा हुआ है कि जंग उसमें लग चुकी है, वो ताला महीनों से नहीं खुला है। तो ऐसे में उस मकान के अंदर लोग कैसे रह सकते हैं? फिर बड़ी चीज एक और नया सवाल पैदा होता है कि अगर जिस घटना जहां पर घटना स्थल होता है, जहां भी घटना हुई होती है, तो वहां पर तुरंत पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम है उस फॉरेंसिक टीम को भेज करके वहां पर जांच कराई जाती है। लेकिन इस पूरे मामले में ना तो मकान जहां पर उसको बंधक बनाकर रखा गया, जहां पर उसकी हत्या करने की दावा किया गया, उस मकान की पुलिस ने फॉरेंसिक जांच नहीं कराई। इस मामले का के न्यूज ने पूरा मुद्दा पहले से उठाया था, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने फॉरेंसिक जांच नहीं कराई। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि घटना वहां पर हत्या जैसी, उसकी गला दबाकर हत्या करने का दावा किया जा रहा है वो वहां पर नहीं हुई। इसके साथ जो कार थी, कार जिसको कहा जा रहा है कि उसमें उस डेड बॉडी को लेकर जाया गया था, पुलिस ने उसकी भी फॉरेंसिक जांच नहीं कराई। 3 दिन तक तो पुलिस उस कार को मीडिया से छुपाए घूमती रही, और अब जाकर के कहीं ना कहीं उसमें ये भी जानकारी में आ रहा है कि उस कार को कुछ कहीं ना कहीं ठीक कराया गया। लेकिन जो कार पर जमा धूल है, उस पर जो सामने जो पड़ा हुआ कूड़ा नजर आ रहा है, वो भी अपने आप में बयां कर रहा है कि कार कितने दिन से खड़ी थी। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि अगर कोई कार इतने दिन से खड़ी थी तो आखिर उस पे उसको किस तरीके से ले जाया गया? और जब परिवार वालों का ये दावा है कि उसमें पुलिस यहाँ से धक्का लगा कर ले गई, तो फिर पुलिस कैसे कह रही है कि इसी गाड़ी से लेकर के गए थे और डेड बॉडी को फेंक करके आए? ये एक तमाम सारे इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि परिवार वालों को भी इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि पुलिस ने संजीत के घर को तो तबाह किया ही, इसके साथ साथ उसने और भी कई परिवारों को तबाह कर दिया है, जो कि अब अपने खुद को जो मोहल्ले में अपना मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। इसके साथ साथ जो लड़के हैं उनका भी उसने पुलिस ने जीवन बर्बाद किया। तो इसमें एक बड़ी जांच, जिस तरीके से जो संजीत के परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो ये वाकई में अब ये कहीं ना कहीं एक सीबीआई जांच की जरूरत है कि इस तरीके की अगर घटना होगी तो अगर उसमें कहीं फर्जीवाड़ा के इस तरीके से खुलासा किया गया तो जाहिर सी बात है कि पुलिस कुछ भी कर सकती है और पुलिस किसी को भी जेल भेज सकती है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब एक समाज को एक ये अगर इसमें सही जांच हुई तो एक बड़ा फर्जीवाड़ा पुलिस का खुल करके सामने आएगा। जिस तरीके पहले कई भी मामले हुए हैं कानपुर में देखने को आया है कि इंस्पेक्टर ने पुलिस कर्मी को थाने में पीटा और थाने में पीटने के बाद उसकी हत्या कर दी गई और बाद में उसकी लाश कानपुर देहात में दूसरे जिले में फेंक आई गई। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि अगर घटना कहीं पर हुई थी तो पुलिस ने आखिर सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं खंगाले? अगर सीसीटीवी कैमरे जिस जगह से उनका परिवार वालों का दावा था कि इस जगह से लेकर के और वहां पे डेड बॉडी फेंकी गई, अगर पुलिस ने वहां पे सीसीटीवी अगर खंगाले थे तो आखिर वो सीसीटीवी फुटेज किसके यहाँ से खंगाले थे? कैसे पुलिस को पता कि इस रास्ते पर लेकर गए थे? क्योंकि उस पूरे रास्ते पर कई लगभग 2 दर्जन से ज्यादा वहां पर कैमरे लगे हुए हैं और किसी भी कैमरे को पुलिस ने खोलने की जहमत वहां पर खंगाले की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि पुलिस को और जांच टीम को सब कुछ पता था कि ये वसूली जो फिरौती वसूली गई है वो किसने वसूली है और ये जिसमें पूरा जो फर्जीवाड़ा किया है वो किसके आदेश पे करना है। सीधी सी बात है, एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा खुल करके सामने आया है और अगर इसकी विस्तृत जांच हुई तो जाहिर सी बात है कई बड़े पुलिस कर्मियों पुलिस अधिकारियों का इसमें फंसना तय है। और उन सबका अगर जो कि जिस तरीके से परिवार के लोग अब संजीत की बहन और माँ उसके लगातार जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की, और उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में दोषी अधिकारियों को जेल भेजा जाए। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से अगर इसकी मामले की पूरी सही से जांच हुई तो सबका जेल जाना बिल्कुल तय है, क्योंकि पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा सिर्फ और सिर्फ फिरौती की रकम वसूलने के लिए इस पूरी साजिश का अंजाम दिया गया। भले ही इसमें एक चीज ये आ सकती है कि सामने
कि ये जो संजीत है उसको किसी दोस्त के जरिए कहीं ना कहीं कुछ विवाद हुआ होगा, और उसके बाद उसको कहीं ना कहीं इसमें सब कुछ जो भी इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरीके से जो दरोगा राजेश था वो उसने बार बार परिवार वालों से कहा था कि देखते हैं तुम्हारे पास कितना रुपया, तुम कितना दे लोगे, और जिस तरीके से इंस्पेक्टर लगातार इस पूरे मामले पर लीपापोती करता नजर आया, तो इससे एक चीज सब चीज स्पष्ट हो रही है कि सब कुछ फर्जीवाड़ा इंस्पेक्टर और वहाँ पे आईपीएस अधिकारियों की इनकी देखरेख में किया गया और रकम भी वसूली गई। क्योंकि आज शहर का हर आदमी अगर किसी से बात करो तो वो इंस्पेक्टर को लेकर के उसकी जो प्रतिक्रिया है वो जग जाहिर हो चुकी है। आईपीएस अपर्णा गुप्ता और सीओ के लिए लेकर के जो प्रतिक्रिया है वो भी जग जाहिर हो चुकी है। इससे तमाम सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। अब जो जरूरत है उसमें एक विशेष जांच की, और अगर ये जांच होती है तो जाहिर सी बात है ये बड़े खुलासा सामने होगा और कई अधिकारी इस पूरे मामले में जेल भी जाएंगे। जी सुनील जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सवाल कई सारे हैं और जितने भी सवाल हैं सब पुलिस के खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और सब पुलिस के खिलाफ है। पुलिस के पास पूरी कहानी थी, पूरे अपहरण की पूरी कहानी थी पुलिस के पास। लगातार के न्यूज इंडिया इस खबर पर बना हुआ और जब तक परिजनों को इंसाफ नहीं मिल जाता के न्यूज इंडिया इस खबर को प्रमुखता से दिखाता रहेगा। नए खुलासे